चलिए आज चलते हैं दार्जिलिंग के गोरखा बाजार की खास शहर पर। ये एक ऐसी जगह है जो पहाड़ियों के उन जायकों और चीज़ों से भरी है जो आसानी से कहीं और नहीं मिलती। और ये बात बिल्कुल सच है। ये बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि एक तरह की खोज है। एक ऐसा अनुभव जहां हर मोड़ पर कुछ नया और अनोखा इंतजार कर रहा होता है। जरा सोचिए, हर गुरुवार दार्जिलिंग की एक व्यस्त सड़क एच.टी. लामा रोड एक जिंदा दिल और अनोखे बाजार में बदल जाती है। ये एक साप्ताहिक परंपरा है जो स्थानीय लोगों और सैलानियों दोनों को अपनी ओर खींचती है। तो ठीक है, आइए अपने इस यात्रा के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं यहाँ मिलने वाली खास स्थानीय तौर पर उगाई गई कच्ची उपज। अब ये देखिए, कुछ बहुत ही मज़ेदार चुच्चे करेला। हम सब करेले को उसके कड़वे स्वाद के लिए जानते हैं, है ना? पर यहाँ के लोग कहते हैं कि ये पहाड़ी किस्म असल में मीठी होती है। सच में एक अनोखी खोज जो सिर्फ 60 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। और यहीं हमें मिलता है नाकीमा। पहली नज़र में तो ये सिर्फ एक और फूल जैसा लग सकता है, लेकिन इसका असली महत्व इसकी खूबसूरती से कई ज्यादा गहरा है। दरअसल नाकीमा एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। इसका इस्तेमाल पारंपरिक रूप से डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये इस इलाके के उस पारंपरिक ज्ञान का एक बेहतरीन उदाहरण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अच्छा, कच्ची सामग्री से आगे बढ़कर चलिए अब उन पारंपरिक बर्तनों और औजारों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल उन्हें पकाने के लिए किया जाता है। ये देखिए, हाथ से बने ये खास एल्यूमिनियम के बर्तन। डल्ले भाड़ा मांस पकाने के लिए एक स्पेशल कुकर है। टोम्मा में पारंपरिक ड्रिंक्स परोसी जाती हैं और छप्पनी एक अनोखी छलनी है। हर एक बर्तन स्थानीय कारीगरी की एक कहानी कहता है। और अब उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, यहाँ का गर्मा गर्म चटपटा और जायकेदार खाना। सबसे पहले है पोर्क चिली। उबले हुए पोर्क को जब एक बड़ी सी कढ़ाई में मसालों के साथ भुना जाता है तो उसकी जो आवाज और खुशबू हवा में फैलती है, वो अनुभव ही अलग है। इसके बाद है सेल रोटी। ये कोई मामूली रोटी नहीं है, ये रागी यानी मड़ुआ से बनी एक पारंपरिक गोल रोटी है जो इसे एक पौष्टिक और अनोखा स्वाद देती है। और यहाँ है मटन लुआ, एक गर्मा गर्म और मज़ेदार स्थानीय मटन डिश। दार्जिलिंग की ठंडी हवा में इससे सुकून देने वाला और क्या हो सकता है। तो ये तो थे कुछ बेहतरीन स्नैक्स। चलिए अब कुछ और पारंपरिक और अनोखे व्यंजनों की दुनिया में गोता लगाते हैं जो इस बाजार की असली पहचान है। तो मिलिए ढिंडो से। ये सिर्फ एक डिश नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक अनुभव है। ये रागी या मड़ुआ के आटे से बना एक पारंपरिक मुख्य भोजन है। अब यहाँ एक मज़ेदार बात है, इसे खाने का एक खास तरीका है। जी हाँ, स्थानीय लोगों के अनुसार ढिंडो को करी में डुबोया जाता है, मुंह में रखा जाता है और इसे चबाने के बजाय सीधे निगल जाते हैं। है ना ये एक अनोखा नियम। अगला है वाचिपा, चिकन और चावल से बना एक और पारंपरिक व्यंजन। लेकिन ये सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, इसे सामान्य सर्दी जुकाम के लिए एक असरदार उपाय भी माना जाता है। और खाने के स्वाद को पूरा करती है ये शानदार चटनी। जैसा कि एक दुकानदार ने बताया, ये टिम्बूर है, हमारी स्थानीय जैविक चटनी। ये गैस के लिए दवा का भी काम करती है। इससे पता चलता है कि यहाँ स्वाद और सेहत दोनों का कितना ध्यान रखा जाता है। अब अपनी इस खाने की यात्रा के क्लाइमैक्स पे चलते हैं और मिलते हैं बाजार के सबसे मशहूर या कह सकते हैं वायरल फूड स्टॉल से। ये जगह है वायरल जोजो फूड काउंटर। अपनी लोकप्रियता की वजह से ये बाजार में एक मस्ट विजिट स्पॉट बन गया है। उनके मेन्यू पर नजर डालें तो चिकन विंग्स, पोटैटो बॉल्स, चिकन पकौड़ा और चाट जैसे मुंह में पानी लाने वाले आइटम हैं जो हर किसी को पसंद आते हैं। और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए, जोजो दादा हर बाजार के दिन पूरे 15 किलो चिकन बेचते हैं। ये संख्या ही उनके स्वाद और क्वालिटी के बारे में सब कुछ कह देती है। जोजो दादा खुद बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं, आपको ऐसी चटनी कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी गुप्त रेसिपी है। और यही दावा तो इस बाजार की थीम को पक्का करता है, अनोखे खास स्वाद जो सिर्फ यहीं मिल सकते हैं। तो आखिर में ये सब क्यों मायने रखता है? क्योंकि ये सिर्फ एक बाजार से कहीं बढ़कर है। ये असल गोरखा संस्कृति, समुदाय और उनके खानपान का एक जीता जागता शोकेस है। ये एक ऐसी जगह है जहां परंपरा जिंदा है और उसे चखा जा सकता है। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या अपने इलाके में भी कोई ऐसा छिपा हुआ बाजार है जो उस जगह का असली प्रामाणिक स्वाद अपने अंदर समेटे हुए है?